हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन कल माल एडजस्टमेंट की विशेषताएं पढ़ चुके थे। आज अपन माल एडजस्टमेंट की क्या पढ़ेंगे? प्रिवेंशन, यानी क्या होता है? रोकना, रोकथाम। रोकथाम यानी माल एडजस्टमेंट को किस प्रकार से रोका जा सकता है। इसके प्रमुख रोकथाम है ये माल एडजस्टमेंट यानी कुसमायोजन। जब एक बच्चा समायोजन से कुसमायोजन हो जाता है तो कुसमायोजन के रोकने के कारण क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, प्रॉपर इनकरेजमेंट। प्रॉपर इनकरेजमेंट का मतलब क्या होता है? उसको सही उचित एनकरेजमेंट किया जाना चाहिए। उसका सही तरीके से पालन पोषण परिवार के द्वारा, माता पिताओं के द्वारा उसका सही देखभाल की जानी चाहिए। यदि उसकी अच्छी देखभाल की गई है, माता पिताओं के द्वारा अच्छी उसको गाइडेंस दी गई है, तो वो माल एडजस्टमेंट से क्या हो सकता है? उसकी रोकने की बचाव हो सकता है। यदि माता पिता उसमें ध्यान नहीं देते हैं, अपने बच्चे को महीने 2 महीने में देखते हैं कि कितना पढ़ा है, कितना क्या है, क्या किया है, कितना वो है, तो वो ऐसे माल एडजस्टमेंट को उसके लिए, बच्चे के लिए क्या बन जाता है? वो फाटल बन सकता है। फाटल यानी घातक बन सकता है। तो हर टाइम बच्चे को माता पिताओं को देना चाहिए, है ना। तो प्रॉपर सेकंड ऑप्शन देखिए, प्रॉपर एप्रिसिएशन, उपयुक्त उसको गाइडेंस या उपयुक्त उसकी प्रशंसा के अनुसार उसको दिया जाना चाहिए। डेलीगेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेटिंग यानी क्या होता है? प्रतिनिधि करना। रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी उसकी उत्तरदायित्वों को क्या करना चाहिए? प्रतिनिधित्व करता रहना चाहिए। कि जैसे बच्चे ने अच्छा काम किया तो उसके लिए उसको पुनर्बल देना चाहिए। उसकी योग्यताओं के लिए उसको जो उसने कार्य किया उसके प्रतिनिधि के माध्यम से उसको सांस बढ़ाना चाहिए, उसके कार्यों में उत्साहित करना चाहिए। तो डेलीगेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसमें आवश्यक है। यदि आप किसी व्यक्ति को डेलीगेट नहीं करके उसको क्या करोगे? या उसको रिफ्यूज करोगे, है ना, मना करोगे, किसी कार्य के लिए प्रताड़ना करोगे, किसी की अपराधी करने के लिए बात कहोगे, तो वो बच्चा क्या करेगा? माल एडजस्टमेंट के बारे में की ओर चला जाएगा। तो इसलिए बच्चे का क्या होना चाहिए? डेलीगेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी होना आवश्यक है। इसके बाद में देखिए, प्रोविजन ऑफ एंटरटेनमेंट। प्रोविजन यानी क्या होता है? प्रदान करना। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन। एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है? मनोरंजन। कि बच्चे को समय समय पर क्या करना चाहिए? मनोरंजन के लिए भी उत्सुक करना चाहिए। यदि आप बच्चे को मनोरंजन के लिए उत्सुक नहीं करते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिक माल एडजस्टमेंट का शिकार बन जाता है। तो इसलिए समय समय पर उनको क्या करना चाहिए? प्रोविजन ऑफ द एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन की ओर उसे उत्सुक करना चाहिए। प्रोविजन यानी प्रदान करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं बच्चे को आप एक ही चीज में लगाते रहो कि बेटे तो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता रहे, ऐसा नहीं है। यानी उसको टाइम के अकॉर्डिंग समय पढ़ना भी चाहिए, उसको एंटरटेनमेंट भी करना चाहिए, हर चीज में उसको पार्टिसिपेट करनी चाहिए। ये कहना चाहता है। यदि हर बच्चे को हर चीज में पार्टिसिपेट मिलती है तो वो कुछ समय की बचने की उसकी आशंका कम रहती है। कुछ समय से बचने की आशंका उससे कम रहती है। अब देखो, यहाँ पे अगला पॉइंट है टेस्टिंग। यदि बच्चे का आप लगातार टेस्टिंग करते रहते हो, जांच करते रहते हो, मैंने बताया था ना शुरू में कि बच्चे के 2-3 महीने में यदि उसके परिवार वाले देखते हैं तो वो क्या होता है? जब तक कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। और बच्चे की समय समय पर, यानी उसकी दिन में एक बार या 2-3 दिन में उसकी टेस्टिंग होती रही, यानी उसकी जांच करते रहे माता पिता, तो वो बच्चा कुसमायोजन से बचने के उसके शिकार कम होते हैं, है ना। तो लंबे अवधि चलने पर बच्चे की क्या होता है? लंबी अवधि के बाद जांच करने पर बच्चा क्या हो जाता है? कुसमायोजन हो जाता है। तो इसलिए समय समय पर उसको टेस्टिंग करना चाहिए। इसके बाद में देखो, पैटर्न ऑफ द रिलेक्शंस। रिलेक्शन से होता है शांति भाव। यानी बच्चे को ऐसे काम मत दीजिए कि आप वो उसमें उद्दम हो जाए। यानी उसको ऐसे कार्य दीजिए जो बच्चा हिमशैल पेन करते हुए उसमें रिलेक्शन हो जाए। रिलेक्शन यानी उसको शांति मुंह, यानी उसको आरामदायक मिले। तो उसको ऐसा पैटर्न दीजिए, ऐसी सिलेबस दीजिए, ऐसा उसको घर में कार्य में लगाइए कि बच्चा ऑटोमेटिक रिलेशनशिप में पैटर्न पर आधारित कार्य करने लग जाए। इससे बच्चे की क्या होगा? माल एडजस्टमेंट में रोकने की में सहायक होगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इनफॉर्मिंग द प्रोग्रेस। यदि आप बच्चे को इनफॉर्मिंग प्रोग्रेस सफल रूप से इनफॉर्मिंग देना चाहते हो, यानी उसको औपचारिक रूप से कार्य में लगाना चाहते हो, तो उसको आप लगाइए। यानी ऐसा नहीं है आज बच्चे को आपने एक चीज सिखा दी, है ना, तो उसको भी कल वैसे ही सिखा रहे हो, फिर परसों भी वैसे ही सिखा रहे हो, तो ऐसे कार्य नहीं चाहिए। यानी उसको लगातार हर चीज में बदलाव सीखना चाहिए। यानी उसका लर्निंग कैसा होना चाहिए? भिन्न भिन्न प्रकार का होना चाहिए, यानी स्टेज बाय सीरियल के अनुसार होना चाहिए। तो ऐसा बच्चा सीखने में क्या होता है? ज्यादातर उत्सुक होता है और उसकी
माल एडजस्टमेंट में होने की संभावना कम होती है। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट, टाइमली ले, बच्चे के समय के अनुसार उसकी सहायता करनी चाहिए। कि जैसे बच्चे को किसी परेशानी में आ गया और उसके माता पिता उसे मना कर देते, नहीं बेटे हम नहीं कर सकते, है ना, तो ऐसे या मित्र हो या उसके कोई भी रिश्तेदार हो, तो यदि बच्चा किसी मुश्किल कार्य में लगा हुआ है तो उसमें उसका क्या करना चाहिए, रिश्तेदार एनीवन यानी माता पिता कोई फ्रेंड हो, उसको क्या करना चाहिए, उसकी टाइमिंग यानी समय के अनुसार उसकी हेल्प करनी चाहिए। यानी जैसे उसके माता पिता उसने नहीं बोला और उसके फ्रेंड से बोल दिया, तो फ्रेंड अच्छा है तो वो क्या करेगा, उसकी हेल्प कर सकता है। तो इससे क्या होगा, उसके माल एडजस्टमेंट के लिए बचने में सहायक सिद्ध हो सकता है ना। इसके बाद में देखिए मोरल ऑफ एजुकेशन, कि बच्चों को क्या करना चाहिए, समय समय पर, जैसे विद्यालय हुआ है ना, कहीं पर भी देख लीजिए आप, वहां पर नैतिक शिक्षा के बारे में बात होनी चाहिए। जैसे आप देखते हो स्टेशन पर जाते हो तो स्टेशन पर आजकल क्या लिखे हुए हैं, एक पर्यावरण के बारे में लिखे हुए हैं कि आप कूड़ा करकट नहीं फैलाएंगे, स्वच्छ भारत अभियान, इसके बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है, नैतिक शिक्षाएं होती है, यानी बच्चे को हर चीज में नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। इससे बच्चा क्या होता है, समायोजन से बचता है और कुसमायोजन से बचता है। तो इसके बाद में लास्ट देखिए, लास्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कि बच्चे को हमेशा क्या करना चाहिए, विचार विमर्श या सलाह के अनुसार उसके कार्यों में लगाकर उसको लगाना चाहिए। यानी बच्चे को ऐसा नहीं है कि उसकी लेवल के अनुसार उसको कार्य दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कार्य आप, बच्चा है 8वीं क्लास का और उसको कार्य दे रहे हो आप 12th का, ऐसा नहीं चलेगा। यदि आप बच्चे को उसके लेवल के अनुसार गाइडेंस एंड काउंसलिंग देते हो तो बच्चा ऑटोमेटिक क्या करेगा, समायोजन की ओर अग्रसित हो जाएगा। यदि बच्चे को आप क्या करते हो, जैसे 8 के बालक को 12 12वीं कक्षा का सलाह देते हो, तो वो बच्चा क्या करेगा, ऑटोमेटिक कुसमायोजन की ओर चला जाएगा। तो इसलिए ये पॉइंट आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लेना। तो ये क्या होता है, आपके कुसमायोजन को बचाने के रोकथाम उपाय है। प्लीज लाइक एंड शेयर, थैंक यू माय वीडियो। ओके, इसी प्रकार मिलते रहेंगे सभी साइट लाइक के लिए।